हेलो माय जूनियर्स। तो आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी कविता पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवाजी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण किया हुआ है। भादों का महीना बीता। इस महीने में बहुत ही तेज बारिश हुई। बारिश के बाद शरद ऋतु आई। यह ऋतु इतनी उजाली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों की तरह लाल था। शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए कवि बताते हैं कि ऐसा जाना पड़ता है जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो। चमकीली साइकिल चलाते हुए शरद की यह सुबह अपनी चमकीले इशारों से बच्चे के झुंड को अपनी ओर बुला रही है। इसने आकाश को मुलायम बना दिया है, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग उड़ सके। पतंगों से भरा आकाश ऐसा लगता है मानो यह रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल दुनिया है। कवि कहते हैं कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं और लचीला शरीर लेकर आते हैं। न केवल उनकी भावनाएं स्वच्छ पवित्र कोमल होती हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखने को मिलती है। उनके बेचैन चंचल पैरों को थमने रुकने की सुध नहीं रहती। वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हों। उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग के भांति झिंकृत कर देते हैं। खेलते हुए पतंग उड़ाते हुए बच्चे इधर उधर दौड़ते भागते हैं। उनके शरीर में इतना अधिक लचीलापन होता है कि वे पेड़ की डाली की तरह लगते हैं। जिस प्रकार पेड़ों की डालियां अपने लचीलेपन के कारण ही हवा से इधर उधर लहराती हैं, उसी तरह खेल के दौरान बच्चे भी अपने शरीर में लचक रखते हैं। वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसी गतिविधियां करते हैं मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचकीली गति से झूल रहे हों। इतना खतरा उठाते हुए भी बचते हैं तो अपने रोमांचित शरीर मस्त लय के कारण। पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। यूं तो वे कभी नहीं गिरते, परंतु यदि कभी कभार वह छत के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं तो पहले से भी अधिक निर्भय हो जाते हैं। तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहरे सूरज के समान लगने लगते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं और वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना हो जाता है।